और CISE की परीक्षाओं को 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के बाद गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इसके बाद अब यूपी सरकार ने भी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसको लेकर CM योगी ने शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा के साथ बैठक की थी, जिसमें इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि इस बार यूपी की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में करीब 26,09,501 विद्यार्थियों ने रजिस्टर किया। इसके साथ ही बोर्ड सचिव दिव्यांग शुक्ला ने 22 मई को सभी स्कूलों से 12वीं के प्री बोर्ड की और 11वीं के छमाही और वार्षिक परीक्षा के अंकों को पोर्टल पर डालने की बात कही थी, जिसको कि 28 मई तक ज्यादातर स्कूलों ने डाल दिया है। कोरोना के तीसरी लहर के आगमन को देखते हुए अब ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकारों ने 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जिस पर अब यूपी बोर्ड की भी 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और कहा जा रहा है कि हाई स्कूल और 11वीं के क्लास के नंबर के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। CBSE, ICSE के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान की सरकारें भी बोर्ड परीक्षा रद्द कर चुकी थी और साथ ही साथ यूपी सरकार की भी परीक्षा रद्द करने के बाद कही जा रही थी जॉब हो चुका है। इसके लिए सरकार की तरफ से जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब इंटर की परीक्षा रद्द हुई है। CM योगी ने गुरुवार सुबह लोक भवन में डिप्टी CM और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। फैसले के बाद डिप्टी CM ने कहा कि संक्रमण को नियंत्रण में करने में कुछ समय लग सकता है। इस वजह से PM नरेंद्र मोदी ने अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। आज हमने भी यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले CM योगी के साथ डिप्टी CM दिनेश शर्मा समेत शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षा बोर्ड की ओर से तैयार की गई कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की थी। इसमें परीक्षा रद्द किए जाने के बाद परीक्षार्थियों के अन्य विकल्प के सुझाव दिए गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं और हाई स्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। CBSE और CISE ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। अब हाई स्कूल और 12वीं का रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा, इसके विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए एक अलग अलग कमेटी भी बना दी है। बोर्ड सचिव दिव्यांग शुक्ला ने 22 मई को ही सभी स्कूलों के क्लास 12वीं के प्री बोर्ड और 11वीं के छमाही और वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे थे, जिसके बाद 28 मई तक अधिकांश स्कूलों ने स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑनलाइन पोर्टल पर फीड कर दिए थे, जिसको लेकर अब यूपी बोर्ड की भी तैयारी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद CBSE बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूँकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी हमारे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है।